ये हम लोगों का आज का लेक्चर जो है ऑटोमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम लोग बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 सीरीज अभी तक आ चुकी है। एक आपकी जो पहली सीरीज थी उसमें बेसिक्स की बात हमने करी थी। बेसिक्स में 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस करी हैं इजी लैंग्वेज में। जो दूसरी सीरीज है वो ऑटोमॉर्फिज्म्स की। ऑटोमॉर्फिज्म्स में ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, एग्जाम्पल्स, ऑटोमॉर्फिक मैप्स हमने कुछ वहाँ पे लिए, प्रूफ करे उनको। और अबेलियन ग्रुप के लिए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की बात करी। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, साइक्लिक ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होंगी, इन सारी चीज़ों की बातें करी। जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोई मैप अगर डिफाइन कर दिया जाए G2G, कोई मैप डिफाइन कर दिया जाए तो क्या ऑटोमॉर्फिज्म होगा, कैसे चेक करेंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं। या आपके पास कोई भी ग्रुप दे दिया जाए, कोई भी ग्रुप दे दिया जाए और बोला जाए इसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स में कौन कौन से मैप आएंगे आप बताइए। तो इन सारी चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स के साथ अभी प्ले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। अलग अलग फोल्डर्स पड़े हुए हैं। मेरा इस चैनल पे एक ही जो मोटो है कि आपको चीज़ें मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो है क्लियर होने चाहिए 1 बाय 1। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए और उसको रिमूव करा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्वेश्चन में क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन और क्या आपसे पूछी जा रही है, फिर सोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म्स की जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू रिजल्ट थी वो सब प्रीवियस वीडियोज में हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो प्रॉब्लम है दिया गया है आपको कि जी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपको ग्रुप में होता है एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर मेरी 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो आपका ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाता है। यानी कि ग्रुप में आपके जी एक नॉन एम्प्टी सेट और एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट होता है ग्रुप का वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है E, A, B 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का। और सच दैट ये ऐसे डिफाइन है कि कुछ लोग इसको ऐसे ही E, A, B, C लिख देते हैं, E, A, B, C लिख देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ए बी इक्वल टू बी ए जी का ऑर्डर 4 दिया हुआ है। इतनी बात ग्रुप की मैंने बता दी। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हो, उनके अगर उन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है मेरी या उनको मैथमेटिकल नॉलेज थोड़ी ही है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये एक वेल नोन ग्रुप है। ये एक वेल नोन क्लाइन B4 ग्रुप है। क्लाइन B4 ग्रुप है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि ये क्लाइन B4 ग्रुप कैसा है। इसके सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्सेज होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, क्लाइन B4 ग्रुप है। प्रॉब्लम देख के, ये ग्रुप का स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल गया कि ये क्लाइन B4 ग्रुप है। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लाइन B4 ग्रुप नहीं पता उनको तो प्रीवियस वीडियो देखिए। और हाँ, अगर आप जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्लाइन B4 ग्रुप दिया गया है यहाँ पे और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि इस क्लाइन B4 ग्रुप के लिए आप बताइए कि ए ऑफ जी यानी कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी, कितनी होंगी और कैसी होंगी। ऑटोमॉर्फिज्म्स मतलब मैप्स है, तो मैप्स के एक्शन आप डिफाइन करिए। आप बताइए कि वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है क्लाइन B4 ग्रुप के लिए उसमें कौन कौन से मैप आएंगे, कौन कौन से मैप आएंगे, आपको ये पता करना है। तो यहाँ पे सबसे, जब भी आपको ऐसे प्रॉब्लम दिए जाए कि यहाँ पे आपको किसी भी ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो आपको इनके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स मालूम है। प्रीवियस में उनको एज ए थ्योरम प्रूफ करा है, कुछ रिजल्ट्स मालूम है। रिजल्ट क्या आपको मालूम है कि अगर आपका जी कोई भी ग्रुप हो, जी आपका कोई भी एनी ग्रुप हो, तो उसके ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में एटलीस्ट एक एलिमेंट आपका होगा और वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट खुद एक
मैप होगा, क्योंकि मैप्स की कलेक्शन है। ये तो आइडेंटिटी मैप होता है। आइडेंटिटी मैप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैप एक ऐसा मैप होता है जो किसी भी जैसे एक्स फीड कराओगे तो आउटपुट में एक्स देगा, जो एलिमेंट उसको फीड कराओगे वही आउटपुट में देगा। आइडेंटिटी मैप का बिहेवियर ये होता है। और रिजल्ट में जो आपको यहाँ रिकॉल करा रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप के लिए फॉर एनी ग्रुप जी ए ऑफ जी ऑटोमॉर्फिज्म के कलेक्शन में एक एलिमेंट हमेशा होता है और वो आपका आइडेंटिटी मैप है। तो अभी क्लाइंट बिफोर के लिए मुझे आइडेंटिटी मैप को उसको सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ढूंढना यही है ना कि क्लाइंट बिफोर के लिए कितने, क्लाइंट बिफोर के लिए कौन कौन से मैप आएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ आइडेंटिटी को फिल कर दे रहा हूँ। आइडेंटिटी मैप तो होगा ही होगा। अभी आइडेंटिटी के अलावा और कौन कौन से होंगे उनको ढूंढना है। आइडेंटिटी के अलावा और कौन कौन से होंगे उनको ढूंढना है। तो चलो जरा देखते हैं हम लोग कि कैसे ढूंढेंगे। देखिए कैसे ढूंढेंगे। आइडेंटिटी तो हो गया। अभी मैंने लिखा द वन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म इज, जो ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म आपकी है जो वेल नोन है हमेशा सारे ग्रुप्स के लिए होगी, वो यही है कि ई को ई पे मैप कर दे। आइडेंटिटी मैपिंग जो आपकी है सारे एलिमेंट्स को उन्हीं पे मैप कर दे। और अदर मैपिंग सब क्लाइंट बिफोर का एक स्पेशल एल्गोरिथम है। कैसे ढूंढेंगे हम चीजों को, क्लाइंट बिफोर के लिए स्पेशली ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखते हैं 1 by 1 अच्छे से समझेंगे इसको। नाउ फॉर अदर से ए बी एज 1 2 3 से पॉसिबल परमुटेशंस आर 3 फैक्टोरियल। अभी देखिए एक आपकी ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो क्या करेगी, सारे एलिमेंट्स को उन्हीं पे उठा के मैप कर दे। और अदर मैप्स के लिए आप देखिए आपके पास सिंबल कितने बचे, आपके पास सिंबल कितने बचे। जो आपका जी था उसमें आपको दिया गया था ई ए बी और सी, या सी के जगह पे ए बी भी दे दिया गया था। आप चाहिए तो सी यूज करिए या ए बी यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई ए बी इतने एलिमेंट्स दिए गए थे। आइडेंटिटी को अगर छोड़ दिया जाए, आइडेंटिटी को छोड़ दिया जाए तो कितने सिंबल्स आपके बचे, 3 ए बी 3 सिंबल्स बचे आपके। अभी इन 3 सिंबल्स को कितने तरीकों से आप मैप कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस 3 सिंबल्स, आप इन तीनों सिंबल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये आपके दिमाग में है। क्यों आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपको ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढनी है। और ऑटोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग आपको पता है कि वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिक मैप होते हैं, 1 1 होते हैं, ऑनटू होते हैं और होमोमॉर्फिज्म होती है। तो आपको ये बाइजेक्शन की चीजें आपके दिमाग में चल रही है। अभी ये ए बी को कितने तरीकों से बाइजेक्टिव मैप्स कितने होंगे, होमोमॉर्फिज्म तो हम बाद में ढूंढ लेंगे कि उन मैप्स में होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। लेकिन अगर बाइजेक्शन की बात करें कि बाइजेक्शन में ये कितने बाइजेक्टिव तरीके हो सकते हैं, तो आपको परमुटेशंस की याद आती है। सिमेट्रिक ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको सिमेट्रिक ग्रुप बताया हुआ है। सिमेट्रिक ग्रुप की आपको याद आनी चाहिए कि सिमेट्रिक ग्रुप जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि अगर आपका कोई भी सेट एक ए है जिसमें मान लीजिए 3 सिंबल्स हैं, ए बी सी, कोई भी 3 सिंबल्स हैं, तो आपके इसके करस्पॉन्डिंग S3 में क्या आपके आएंगे, F1 F2 F3 बाइजेक्टिव मैप्स आएंगे। और ये मैप काउंटिंग में कितने आते हैं, ये 3 फैक्टोरियल। जितने पेरेंट सेट में एलिमेंट थे उतने फैक्टोरियल, यानी 3 थे तो 3 फैक्टोरियल 6, ये 6 बाइजेक्टिव मैप्स आते हैं। और ये मैप्स की आप एक ग्रुप बनाते हैं उसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी है, ये चीज यहाँ पे लेनी है हमें कि आपके पास अगर 3 सिंबल्स ये बचे हैं ए बी और ये इन 3 सिंबल्स के लिए बाइजेक्टिव मैप्स की तलाश आपको है, तो आप सिमेट्रिक बाइजेक्टिव परमुटेशंस के पास जाइए और वो बताते हैं कि 3 सिंबल्स के रिगार्डिंग 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 2 1 इक्वल टू 6। आपके पास 6 परमुटेशंस आएंगे, 6 बाइजेक्टिव मैप्स आ गए। अब जरा देखते हैं कि ये जो 6 बाइजेक्टिव मैप्स हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म भी है, इनमें 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव में होमोमॉर्फिज्म भी है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये 6 जो बाइजेक्टिव मैप्स हैं ये मेरे ऑटोमॉर्फिज्म की क्लास में आ जाएंगे। तो जरा चेक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जो आएंगी आपकी वो 6 आएंगी। कैसे, पॉसिबल परमुटेशंस जो आपके बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं। जरा देखते हैं T1 आपकी कैसे डिफाइन होगी। 1 2 3 सिंबल्स को, वहां पे जो सिंबल्स आपके ए बी थे उनको 1 2 3 नाम दे दिया, 1 2 3 नाम दे दिया है। तो जरा देखिए क्या हो रहा है, ये 1 2 3 को 1 2 3 पे मैप कर दे, यानी कि ए को ए पे, बी को बी पे, ए बी को ए बी पे, ऐसा एक मैप हो जाए आपका। T2 क्या करे, 1 2 3 को 1 3 2 पे मैप करे। अगर आप ऐसे इसके रिगार्डिंग आप देखोगे ना तो ये चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है पहले से, आप इस चीज को वहां से इजीली देख सकते हो कि कैसे 3 सिंबल्स के करस्पॉन्डिंग कैसे
3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बाइजेक्टिव मैप्स बनेंगे, वो आप वहां से देख सकते हो। और ये जो 6 बाइजेक्टिव मैप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब, ये जो 6 बाइजेक्टिव मैप्स बन रहे हैं ये सब के सब ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं आपके। तो अब अभी अगर बात करें हम कि जो आपका क्लाइन B4 ग्रुप जी है, इसके ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका T1 आइडेंटिटी मैपिंग आएगा, जो कि मैंने पहले ही सबमिट कर दिया है उसको। T2, T3, T4, T5, T6, 6 ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं इसके पास। आइडेंटिटी का एक्शन आपको मालूम है, आइडेंटिटी का एक्शन क्या है कि जो एलिमेंट आप दोगे एज इनपुट वही आउटपुट में दे देगा। T2, T3, T4, T5, T6 बाकी के रखे 5 ऑटोमॉर्फिक मैप्स जो यहाँ पे मैंने रखे हैं, मैंने बोल दिया 6 हैं, और ये T1, T2, T3, T4, T5, T6 हैं। तो आइडेंटिटी के बारे में तो आपका एक्शन पता है, बाकी का एक्शन जो आपका है वो यहाँ पे डिफाइन है। और ये जो बाकी T1, T2, T3 से T6 तक मैप्स हैं आपके, कुछ और नहीं है, बाइजेक्टिव परमुटेशंस हैं आपके। और परमुटेशन मैंने सिमेट्री ग्रुप में बता रखा है कि आप ये परमुटेशन कैसे डिफाइन करोगे, ये परमुटेशन कैसे डिफाइन करोगे ये प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आप क्लाइन B4 के लिए इस तरीके से पता कर सकते हो। ये बहुत ही वेल नोन सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है, ये IIT जैम में भी पूछा जाता है। ये मैंने देखा कई जगह, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने ये पूछा है, सब्जेक्टिव में आपसे भी मैंने देखा ये पूछा जाता है, चीजें मैंने देखी हुई हैं कि क्लाइन B4 के लिए आप ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बताइए कितनी होंगी, 6 होंगी और कैसे होंगी वो आपको यहाँ पे देख लिया जाए। ये एग्जाम्पल बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ठीक है, ये आपको मेमोरी में होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट वीडियो होने वाली है ऑटोमॉर्फिज्म की, इसमें हम लोग सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। जो PDF आपको रन करती हुई स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें अगर आपको ये नोट्स के फॉर्म में चाहिए, PDF चाहिए, आपको कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको ये लास्ट क्वेश्चन जो सेलिब्रेटेड क्वेश्चन जो आपका डेडिकेटेड है, इसके लिए देखते हैं जरा। क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन लास्ट, ये कह रहा है कि गिवन आपको क्या क्वेश्चन में, जी अगर कोई एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, यानी कि इस ग्रुप में जो नॉन एम्प्टी सेट आपका वो है वो इंटीजर्स का है और बाइनरी ऑपरेशन आपका जो है वो एडिशन है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर जो है यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करी गई है G to G, सच दैट मैपिंग का एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट को फीड कराओगे तो 2 टाइम करके आउटपुट देगा, ठीक है, 2 टाइम करके आउटपुट देगा, x का 2x करके देगा। आपको चेक करना क्या है, आपको सिंपल सी चीज चेक करनी है यहाँ पे कि फाइल जो आपका है ये ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है, आपकी जो मैपिंग फाइल है ये ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं, आपको चेक करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए जी आपका एक एडिटिव ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि इंटीजर्स का आपका जो इंटीजर्स का कलेक्शन है एडिशन के साथ ये ग्रुप है, और इस पे एक मैपिंग फाइल डिफाइन करी गई। कैसे डिफाइन करी गई है, ये ग्रुप की 2 कॉपी आप ले लीजिए, G to G डिफाइन करी गई है मैपिंग फाइल। इसका एक्शन ये है कि अगर यहाँ पे आप x फीड कराओगे तो इसको 2x करके देगा, 2 टाइम्स करके देगा, और आपको चेक करना है कि क्या ये फाइल ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया, डोमेन और कोडोमेन में सेम ग्रुप होना चाहिए, तो मैपिंग आपकी ऐसे डिफाइन है, सेम ग्रुप है। चलिए पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। बाकी आपको क्या करना है, आपको G to G जो आपका फाइल डिफाइन है मैप, उसके रिगार्डिंग चेक करना है कि फाइल आपका 1-1 मैप है। फाइल आपका जो कंडीशन चेक करनी है वो क्या आपको चेक करनी है कि फाइल आपका 1-1 मैप है। इंजेक्टिविटी है क्या फाइल में, सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू मैप है आपका। तीसरी आपको चेक करना है कि साइन प्रिजर्विंग ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है आपके मैप में, क्या फाइल में ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है, यानी कि फाइल आपका होमोमॉर्फिज्म है। चौथी प्रॉपर्टी जो है डोमेन और कोडोमेन में आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं या नहीं, ये आपका फुलफिल होता है तुरंत, क्योंकि मैप ऐसे डिफाइन है। अभी इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी और ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी यानी कि 1-1, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, फाइल के रिगार्डिंग ये 3 चीजें चेक करनी है, फाइल के रिगार्डिंग ये 3 चीजें चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, मुझे सस्पेंस है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे चीजों को देखते हो। 1-1 प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है आपको, और होमोमॉर्फिज्म ये आप पे डिपेंड करता है आप 1 by 1 कैसे मूव करते हो, 1-1 पहले करते हो कि ऑन टू पहले करते हो। मुझे सस्पेंस है इस मैपिंग पे, ये मैथमेटिकल स्पिरिट है आपकी, ये आपका क्लेवरनेस है कि आपको सस्पेंस हो, आप कैसे चेक करते हो। मुझे सस्पेंस है कि ये ऑन टू नहीं होगा,
ये ऑन टू नहीं होगा, मुझे सस्पेंस है। तो क्या करते हैं, पहले ऑन टू ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू पहले चेक कर लेते हैं। ऑन टू का तरीका क्या था कि आप ये फाई आपका डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन है, ये एक्स वाले एलिमेंट्स को 2x करके दे रहा था, ठीक है। और ऑन टू कहता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे डोमेन में प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि मैं कोई एलिमेंट लूँ, देखिए आपका ये फाई जो है ये 2 टाइम करके चीजों को दे रहा है। फाई आपका इंटीजर्स पे डिफाइन हो रहा है और ये कोई भी एक्स दूंगा तो 2 टाइम करके दे रहा है। यानी कि अगर मैं कोई भी इंटीजर लूँ, अभी देखिए कोडोमेन में कोई भी इंटीजर लूँ तो इसका हाफ आ रहा है, इसको उल्टा रीड करते हैं, ठीक है, इनवर्स रीड करते हैं। तो कोई भी अगर मैं इंटीजर लूँ तो इसका हाफ करके डोमेन में प्री इमेज आ रही है। तो जरा देखिए आप, अगर मैं कोई भी इंटीजर ले रहा हूँ, अगर मैं कोडोमेन में कोई भी इंटीजर दिया, फाई आपका है, कोडोमेन में कोई इंटीजर मैंने 3 ले लिया, तो ये 3 यहाँ पे कैसे आया होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे x होता और x का 2x यहाँ पे आता, x का 2x यहाँ पे आपका आता, ठीक है। ये फाई के रिगार्डिंग बात हमें करनी है। x का 2x करके दे रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को 4 बना के देगा कोडोमेन में, और अगर ये 4 है तो इसका हाफ करके, ये 4 का हाफ करके आपको देगा डोमेन में, ठीक है। अभी जरा देखिए आप, 2 को 4 कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये 1 को 2 कर रहा है, अच्छी बात है। जरा देखिए इंटीजर्स के कलेक्शन में 3 भी तो एक इंटीजर है, 3 भी तो एक इंटीजर है, और 3 के हाफ की बात करें तो 3/2 आएगा। और आपको पता है कि 3/2 यानी कि 1/5 ये आपका रेशनल नंबर आ रहा है, और इंटीजर्स का ग्रुप आपने ले रखा है। यानी कि ये 3 ऐसे 3 और 5 है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं आपके कोडोमेन में जिनके करस्पॉन्डिंग डोमेन में फाई कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करवा पा रहा है। इसका मतलब आपका फाई डायग्रामेट्रिकली आपने देख लिया कि फाई आपका क्या है, फाई आपको ऑन टू नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा, आपको चीजें क्लियर है। थ्योरी में कैसे, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। लेट y बिलोंग्स y इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 2x, तो आप जनरल एलिमेंट जो कोडोमेन का ले सकते हो, ले सकते हो हाफ इसका x/2 ले सकते हो, जिसको हाफ कर करके दे रहा है वो, ठीक है। 5 इक्वल्स टू x/2 ये x आ गया, लेकिन फॉर एवरी y इक्वल्स टू x/2 नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि जो आपका कोडोमेन का जनरल एलिमेंट बन रहा है x/2, जिसके करस्पॉन्डिंग आप x एग्जिस्ट करा पाते हो डोमेन में, वो x/2 ही आपका नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे, कोडोमेन में, क्योंकि x आपका इंटीजर है और इंटीजर्स का हाफ कोई भी नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि इंटीजर्स का हाफ हमेशा इंटीजर ही आएगा। आप अगर 4 लेते हैं तो इसका हाफ ऑब्वियस है आपका 2 एक इंटीजर आया, लेकिन बाय द वे आप अगर 3 लेते हैं तो 3 का हाफ इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो आपका फाई क्या हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। हालांकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पीडीएफ में करते समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 चेक करा है, ऑन टू चेक करा है, देन मैंने साइन प्रिजर्विंग चेक करा है। तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मोड है आपका, आप करिए, सो गुड है। लेकिन अगर आपको सस्पेंस है किसी एक प्रॉपर्टी पे फाइनली, तो आप वहीं पे चेक कर लीजिए। फाई आपका जो G डिफाइन हुआ था 2 टाइम्स कर रहा था इंटीजर्स के लिए, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो पाया क्योंकि इसने ऑन टू की प्रॉपर्टी को वैलिड कर दिया, फुलफिल नहीं किया। तो ठीक है, ये अपना लास्ट वीडियो था, ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं साइलो थ्योरम, साइलो थ्योरी के साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हुई, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।